अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही स्पेशल और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे स्पेशल सी रेसिपी फ़्रेंच फ्राइज़ विद कीमा। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है, देखने में ही इतनी माशाल्लाह से यमी खूबसूरत होती है कि खाने की तो बात ही और है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली बच्चों के लिए ये रेसिपी है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ले लिए हैं 2 बिग साइज़ के पोटैटो, ये हमने पिलर ले लिया है। इसके आलू जो है हम सारे आलू के छिलके जो है वो उतार लेंगे और हम इसे अच्छे से जो है कट कर लेंगे फ्रेंच फ्राइज़। ये दूसरे साइड पे इस पे जो है कर्व वाला जो है ब्लेड लगा हुआ है, तो हम इसकी हेल्प से कर्व वाले जो है फ्रेंच फ्राइज़ कट कर लेंगे। आप चाहे तो प्लेन भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास इससे बड़ा वाला जो है कटर हो पोटैटो कटर, तो ये वो उससे आप कर लीजिएगा तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार में पूरा कट हो जाएगा। ये मेरे पास छोटे आलू का है, तो इसमें थोड़ा 2 to 3 स्टेप में कट करना पड़ रहा है मुझे। इसके बाद हम फ्रेंच फ्राइज़ को कट कर लेंगे गोल गोल राउंड काटने के बाद। ये देखिए इतना मज़ेदार सा शेप आया है इसका, माशाल्लाह से इतना प्यारा सा शेप आया है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, रेसिपी बहुत ही मज़े की लगती है। बच्चे बहुत नखरे करते हैं खाना खाने में, तो डिफरेंट रेसिपी बच्चों को बना के दिया करें ताकि बच्चे शौक़ से खाएँ। उनको देखने में अच्छा लगेगा तो लाजमी वो टेस्ट करेंगे, और आपका जो है काम भी आसान हो जाएगा। आप लोग तंग भी नहीं होंगे बच्चों से कि बार बार कुछ ना कुछ बनाना पड़ रहा है। बड़े भी खा लेंगे और बच्चे भी बहुत इजीली से खा लेते हैं। ये देखिए इसका शेप माशाल्लाह से इतना प्यारा आया है, ये पकने के बाद भी ऐसे ही बरकरार रहता है। तो मैंने जो है दोनों आलू कट कर लिए थे, ये देखिए, और इनको वॉश कर लिया था बहुत अच्छे से। ये देखिए माशाल्लाह से इनका शेप माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का आया है, कर्व वाला शेप आया है इसका। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है हाफ़ कप ऑयल, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस की हुई, बिल्कुल बारीक से कट कर लेना है, क्योंकि हमारे पास कीमा है बहुत जल्दी से रेडी हो जाता है, तकरीबन भूनने में ही हाफ़ हो जाता है वो। तो इसको हम फ्राई करेंगे प्याज को इतनी कि ये लाइट सी ब्राउन गोल्डन होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। सॉफ्ट होने के बाद ये देखिए सॉफ्ट हो चुकी है हमारी प्याज माशाल्लाह से। अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपना कीमा मैंने हाथ का लिया है। हाथ के कीमे की तो बात ही और होती है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। थोड़ी सी रवास भी डलवा लिया करें अगर आप कीमा बनाएं तो, क्योंकि कीमे में रवास का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और ये हाथ का कीमा है, या आप मोटी मशीन का लेना चाहते हैं तो वो ले लें, लेकिन बारीक नहीं लीजिएगा, वो बहुत रेतीला सा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आता। मुझे तो हाथ का ही पसंद है, तो मैं यही रेसिपी आपको दे रही हूँ। आप चाहें तो मोटी मशीन का भी ले सकते हैं। ये देखिए अब हमें कीमा फ्राई करना है कि हमारे कीमे का पानी जो है वो ड्राई हो जाए और ऑयल जो है ऊपर निकल कर आ जाए। इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। 1.5 खाने का चमचा हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, मतलब 1.5 टेबल स्पून ऐड कर देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, ताकि जो कीमे की हीक होती है वो ख़त्म हो जाए और हमारा कीमा जो है अच्छे से भुन जाए। इस स्टेज पे आप लाजमी भुना करें कीमे को, क्योंकि इसकी जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। और माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी इस टाइम इसमें। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे मिक्स गरम मसाला। हर चीज़ मैंने लिए, देखिए तेज़ पत्ते भी लिए हैं मैंने, छोटी इलायची भी ली है, सारा गरम मसाला ले लीजिएगा। उससे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कीजिएगा। ज़ीरा मैंने अलग से दिखाया है, हाफ़ टेबल स्पून हाफ़ है, और 1 टीस्पून है। अगर आप स्पून से मेजर करें छोटे वाले चमचे से तो 1 टीस्पून ले लीजिएगा, हाफ़ टेबल स्पून बन जाता है 1 टीस्पून। ये देखिए डालकर आप इतना फ्राई करें। ये देखिए ऑयल आ गया है। इसके बाद हम ऐड कर देंगे टमाटर मैंने लिया था, एक बिग साइज़ का टमाटर लिया था, उसको स्लाइस में कट कर लिया था। ये भी हम ऐड कर देंगे अपने कीमे में, और इसको करेंगे फ्राई बहुत अच्छे से। इसके बाद हम ऐड करेंगे सारे स्पाइसेस, लेकिन थोड़े से हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, तो इसके बाद हम ऐड करना स्टार्ट कर देंगे अपने स्पाइसेस। ये देखिए हमारे टमाटर जो है काफ़ी हद तक सॉफ्ट होने स्टार्ट हो गए हैं, और हमारा कीमा भी बहुत अच्छे से भुन गया है। ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, मतलब कि जो हमारा कीमे का पानी था वो ड्राई हो गया है। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो ही चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 बाय 1 करके स्पाइसेस। ये मैंने ली है रेड चिली पाउडर ले लिया था मैंने 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून भरकर, हाफ़ टेबल स्पून हमने डाला है हल्दी पाउडर। इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, मतलब 1 टीस्पून भरकर।
हाफ़ टेबल स्पून हमने डाला है सॉल्ट। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है ये मसालों की, बिल्कुल इसी मेजरमेंट से आप बनाइएगा, आपको किसी भी चीज़ की नीड नहीं होगी। थोड़ा सा डालेंगे हम पानी ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे कढ़ाई में लगे नहीं और अच्छे से हमारा मसाला टमाटर वगैरह सब चीज़ें अच्छे से भून जाएं। जितना भूनेंगे हम उतना मज़े का सालन बनता है, पहले ही भून लिया करें ताकि इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। ये देखिए थोड़ा हल्का सा पानी डाल के हमने इसको इतना भुना कि ये देखिए ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। जब ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पोटैटो चिप्स जो हमने काट के रखी हैं, फ्रेंच फ्राइज़। ये देखिए कितने मज़ेदार सा लुक है इनका और बहुत ही यमी ये रेसिपी बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे तो देखते ही खुश हो जाते हैं इस रेसिपी को कि वो उनके पसंद की जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ आ गए। तो हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो है वो हमारे आलूओं में अच्छा सा टेस्ट भी आ जाता है। अगर आप मसाले के साथ आलूओं को भुनें तो उसके अंदर बिल्कुल फीके फीके से आलू नहीं रहते, जैसे हम बॉईल करते हैं ना उसका टेस्ट अलग होता है, बिल्कुल प्लेन सा। लेकिन जब मसाले के साथ हम आलू भूनते हैं तो उसमें मसालों का जो है टेस्ट आ जाता है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी ग्रीन सी चिली मैंने ऐड कर दी है 5 से 6 अदद। माशाल्लाह से कलर इनका इतना ज़बरदस्त था, लाइट ग्रीन सा, बहुत ही प्यारी सी लग रही थी। उसके बाद हम ऐड कर देंगे 1 कटोरी जो है वाटर। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा क्योंकि ये इसमें कम पानी डलता है तो ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, वरना बहुत पानी पानी हो जाएगा और आपके जो फ्राइज़ हैं वो भी टूट जाएंगे जब आप उसको मिक्स करेंगे। बहुत हल्के हाथ से इन सब सारे स्पाइसेस को, कीमे को मिक्स कर दीजिएगा। पानी डालने के बाद उसको लिड लगाकर हम रख देंगे बॉयल आने तक। जब बॉयल आ जाए हमारा, क्योंकि हमारा पानी जो है वो कच्चा था, बॉयल नहीं था, ना पका हुआ था, तो ये देखिए बॉयल बहुत अच्छे से आ गया है। इसके बाद हम बहुत अच्छे से इसको सारी चीज़ों को मिक्स करके रख देंगे जब तक कि हमारा कीमा और आलू गल ना जाए। हाफ़ डन तो हो ही चुका है कीमा, अब आलू हमने डाले हैं तो हम इसका वेट करेंगे। जब तक आलू होंगे हमारे कीमा भी डन हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट लगेंगे कीमा, क्योंकि जल्दी हो जाता है और हमारी रेसिपी हो जाएगी डन। हार्डली आधे घंटे में ये रेसिपी मेरी तैयार हुई थी। आधे घंटे से भी कम टाइम लगता है ये रेसिपी बनाने में, तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिए। एक तो झटपट से बन जाती है और अगर बच्चों की भी पसंद की कोई रेसिपी बन जाए तो माओं का काम तो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि डबल चीज़ें आपको बनानी नहीं पड़ती। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बड़े भी। इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है। तो हम इसे कर लेंगे डिश आउट। माशाल्लाह से लुक इसका इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह से आया है, बहुत ही हसीन लग रही है ये डिश। तो खाने में तो बहुत ही मज़े की थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। ये देखिए इसका लुक। अब हम इसको गार्निश कर देंगे हरे धनिया से। ये देखिए जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देगा। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी सी लग रही है ये रेसिपी। खाने में भी बहुत मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी लाजमी कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनी है और बच्चों के तो मज़े ही आ जाने वाले हैं ये रेसिपी देखकर, क्योंकि इसका लुक ही इतना यमी होता है और खाने में भी बहुत मज़े की है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, हर चीज़ आप इसी मेजरमेंट से डालिएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।